अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार हलीम की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो ये हलीम बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे और बहुत जल्दी से ही बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले हमें दालें चाहिए। 5 टाइप की मैंने दालें ली हैं और इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने। और हमें गंदम चाहिए। हलीम का गंदम आप बोलकर इजीली ले सकते हैं। और 1 कप गंदम लिए, 1 कप जौ, और इनको अच्छे से वॉश करके मैंने भिगो दिया था और दालों को भी मैंने वॉश करके भिगो दिया है। ठीक है, तो अब हमें कुकर चाहिए। इसके अंदर हमें बीफ चाहिए, तकरीबन 800 ग्राम के करीब मैंने लिया है। ये है पर्दे वाला गोश्त और हड्डी वाला मिक्स है इसके अंदर, जो कि हलीम के लिए बेस्ट होता है और इससे हलीम में टेस्ट आता है। तो इसके अंदर हम 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और कुछ स्पाइसी मसाले हमारे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर और हलीम का मसाला और तेज़पत्ता। तो ये मसाले मैंने लिए हैं और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनको हम पकने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो गंदम को हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगोया था, आप पूरी रात के लिए भी इसको भिगो कर रख सकते हैं। तो गंदम को हमने देखो ग्राइंड कर लिया है, इसको अलग से निकाल लेंगे। और जौ को भी हम इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, इसको मोटा मोटा ही रखेंगे। तो जौ को भी हमने ग्राइंड कर लिया है। और अब जो हमारी दालें हैं, दालों को भी हम ग्राइंड कर लेंगे, हल्का सा करेंगे। तो इस तरफ हमारा बीफ हमारा गल चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चेक करें, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। इसके अंदर जो हड्डियाँ वगैरह उन सबको हम निकाल देंगे और चम्मच की मदद से इस तरह से कुचल के इनके रेशे बना लेंगे हम। और 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको भूनेंगे हम। और ये देखें, मैंने चम्मच से ही कुचल के इनको, ये हमारे बीफ इतना गल चुका था कि चम्मच से आराम से रेशे इसके बन चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, मैंने 2 मिनट से 5 मिनट तक इसको भून लिया था। और अब इसके अंदर सबसे पहले हम गंदम ऐड कर देंगे और साथ ही इसके जौ, और इन दोनों को हम पका लेंगे जब तक कि ये हमारे सही से गल नहीं जाते। हमने दाल अभी ऐड नहीं किए। ठीक है, गंदम को और जौ को हम पकाएंगे। तकरीबन कुकर में मैंने 20 मिनट के लिए इसको पका लिया था। मीडियम फ्लेम पे हम रख देंगे इसको। और 20 मिनट हो चुके हैं और इसकी जो गंदम और जो हमारा गल चुका है। अब इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे जो हमने पहले से ग्राइंड करके रखी थी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दालों को भी हम पकाएंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत थिक हो चुका है ये। ठीक है, और इसको हम 30 मिनट तक मज़ीद इसको पकाएंगे। तो तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, थिक हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ पुदीना और ये रेडी है। अब इसका हम बघार को रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ऑयल चाहिए, 1 कप के करीब, आप घी भी ले सकते हैं। और मीडियम साइज़ की मैंने 2 प्याज ली हैं और तेज़पत्ता, इनको ब्राउन कर लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बन गया है हमारा मज़ेदार हलीम। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब इसको हम करेंगे डिश आउट। और मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। डिश आउट करने के बाद कुछ तली हुई प्याज लेंगे हम
थोड़ा सा पुदीना और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक बारीक कटी हुई और लींबू। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारा मज़ेदार हलीम बनकर रेडी हो चुका है। बहुत आसान रेसिपी है, आप आराम से घर में 2 घंटे के अंदर हलीम तैयार कर सकते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। उससे मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।